आज हम एक वीडियो के ऊपर बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को पूरे तरीके से शॉक कर दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसने हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मसले में अलग नए खतरे पैदा कर दिए, डीप फेक एआई। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी दुनिया में यहाँ पर जस्ट एक बटन क्लिक करने से आपकी रियलिटी को पूरी तरीके से बदल दिया जाए तो कैसे लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि एडिटिंग के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से जो रियलिटी है उसको पूरी तरीके से नहीं बदला जा सकता, उसमें कुछ लूप होल्स रहेंगी। लेकिन अब एक डीप फेक ए टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप रियलिटी और फेक में पहचान कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने हमें उस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जब आपको रियलिटी कुछ और दिखेगी लेकिन होगी वो चीज़ आपके सामने फेक। डीप फेक एआई एक ऐसी टेक्निक जिसमें कोई ऑडियो या वीडियो के माध्यम से किसी का भी रूप देकर कोई भी चीज़ पेश की जा सकती है। हमारे देश के वीआईपी, पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिशियल्स या फिर आप या फिर मैं, हम में से कोई भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है। दुख की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है, किसी की छवि को ख़राब करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए, कोई दंगे करवाने के लिए, या फिर किसी के प्रति कोई व्यक्ति एलिगेशंस लगा रहा है, आपको कोई वीडियो में शो होगा लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति खुद नहीं होगा, वो होगी डीप फेक एआई। लेकिन डीप फेक एआई हमारे देश के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? सबसे पहले बात करें हम अगर पॉलिटिशियंस की, तो किसी भी पॉलिटिशियन की वीडियो को कोई भी रूप देकर पेश किया जा सकता है। मान लो कोई पॉलिटिशियन किसी रैली में स्पीच दे रहा है, उसकी वीडियो को डीप फेक एआई के थ्रू चेंज करके किसी को भी भ्रमित किया जा सकता है। अगर आपने किसी एक पार्टिकुलर धर्म को टारगेट करना है, आपने ये शो करना है कि फला मंत्री ने इस कम्युनिटी के लोगों को आहत किया, ये रही उसकी वीडियो। आम लोगों को डीप फेक एआई टेक्निक का पता नहीं, वो उस वीडियो को ओरिजिनल समझेंगे, जिसके चलते वो समझेंगे कि इस मिनिस्टर ने इस कम्युनिटी के खिलाफ बयान दिया और वो प्रोटेस्ट करेंगे। किसी पार्टी की जो छवि है वो भी खराब होगी और हो सकता है कि इस सब का इस्तेमाल धार्मिक दंगे भड़काने के लिए भी किया जा सकता है। अब इसकी थोड़ा सा कॉर्पोरेट के हवाले से भी जांच कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक्स कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और एक्स कंपनी का जो मालिक है उसके एक डीप फेक वीडियो वायरल हो जाती है कि अब ये कंपनी लॉस में की, घाटे में की। उसके बाद क्या होगा, आप शेयर्स निकालेंगे, जिसके क्या होगा, शेयर्स के रेट गिरेंगे, आपको लॉस होगा। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये कि मैंने आपको शेयर्स की छोटी सी एग्जांपल दी है। कॉर्पोरेट के ऊपर डीप फेक एआई टेक्निक बहुत अलग अलग तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट अपना डाल सकती है। लेकिन अब वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो। नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश को कैसे खतरा है? नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ आर्मी के लहजे से देखें, डिफेंस के लहजे से देखें, इकोनॉमी, पॉलिटिशियन, ये इंटरनल सिक्योरिटी मैटर, ये भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। लेकिन हम अब डिफेंस के रिलेटेड बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे आर्मी चीफ है, उनकी एक डीप फेक एआई की जो वीडियो है, डीप फेक की वीडियो वायरल होती है, या कोई ब्रीफिंग देने की वीडियो वायरल होती है, या मान लो अपने आर्मी पर्सनस को दी जाती है वो वीडियो कि देखो अपने आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया है कि फलां देश के ऊपर अटैक कर दो। अपनी आर्मी उसके ऊपर अपना एक्शन लेगी। हालांकि इतने पागल नहीं है अपनी आर्मी वाले, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प है, वो पहचान कर लेंगे, लेकिन इट्स अ थ्रेट। वो उसको कमांड को लेंगे कि हाँ आर्मी चीफ ने दे दिया या किसी भी कमांडर ने दे दिया ब्रिगेड के कि हाँ हमने यहाँ पे अटैक करना है या कुछ भी करना है, ये उसकी ब्रीफिंग है, हम उसी के तरीके से अटैक करेंगे। अटैक लॉन्च कर दिया, जिससे क्या होगा, कोई भी देश किसी भी देश के साथ युद्ध में जा सकता है। या फिर मान लो मैं किसी बटालियन का कमांडर वगैरह हूँ, मैंने अपनी बटालियन को समझाया कुछ और है, लेकिन किसी जासूस के हाथ या किसी गलत एंटी नेशनल बंदे के हाथ मेरी वीडियो लग गई, वो गलत ब्रीफिंग दे देगा, हमारे फौजियों को वहाँ भेज देगा जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें कैजुअलिटीज होंगी, हमारे देश का लॉस होगा। अब मैंने आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बता दिया, लेकिन अगर आप सोचें जरा, किसी आर्मी ऑफिसर की एक वीडियो वायरल हो जाती है किसी मीडिया संस्थान को ये कहते हुए कि मान लीजिए पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान की फौज तो लाहौर से अमृतसर घुस गई या होगी, तो उस इलाके के जो लोग हैं उनमें भगदड़ मचेगी, उनमें मिस इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको कहते हैं कि मिस कम्युनिकेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ब्लैक मेलिंग तो आजकल वैसे ही आम है, हनी ट्रैप्स तो आजकल आम बात हो चुकी है हमारे देश के ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस के नज़रिए से अगर हम देखें। लेकिन अगर किसी आर्मी ऑफिशियल की या किसी बड़े लीडर की एक डीप फेक वीडियो बन जाए कि वो फलां लीडर किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, ये देखो हमने तेरी वीडियो बना ली। अब पब्लिक हमारी इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है डीप फेक को लेके, जो आम लोग हैं, पढ़े लिखे हुए हैं नो डाउट,
तो क्या वो सोचेंगे कि यार देखो हमारा नेता तो ऐसा है, हमारा लीडर तो ऐसा है, उसकी इमेज तो खराब होगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस मंत्री को ब्लैकमेल किया जाएगा। जो एंटी नेशनल्स हैं, या फिर कुछ गुंडे गैंगस्टर्स टाइप के लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उस नेता से वो गलत काम करवाएंगे जो हमारे देश के खिलाफ हो। अब बात कर लेते हैं इम्पर्सनेशन, यानी कि अब मान लीजिए हमारे देश की, मैं आर्मी के पर्सपेक्टिव से आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से ये चीज़ें समझ आए। मान लीजिए अब हमारे देश का कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत कम लोगों के साथ एक्सेसिबल है। मैं एक सेना का बड़ा अधिकारी हूँ, ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि मैं जाऊँगा तो सिर्फ मुझे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो क्या होगा, डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए मेरा ही एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें मैं मेरे जूनियर्स को एक कमांड दूंगा कि देखो ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करो। वीडियो कॉल्स भी शेयर होगी ज़्यादातर, जब फिजिकली होंगी, अगर फिजिकली नहीं जा सके वीडियो कॉल्स वगैरह के थ्रू हुई तो मैं बोलूँगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ वैसी होगी। उससे जो मेरे जूनियर्स हैं उनको लगेगा कि हाँ साहब ने जो ऑर्डर किया है, अब करना तो है क्योंकि सीनियर का ऑर्डर है, वो उसी को रीजनल मान के वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। अब आप बोलोगे कि जी इतनी ज़्यादा रिस्क तो आपने बता दिए, लेकिन बचें कैसे अगर हमारी वीडियो बन गई, ये भी तो मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें एक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से डेवलप करनी होगी कि हम किसी भी इंसान की, अगर मान लो मेरे फेस के ऊपर कोई फेस लग रहा है, तो उसके सबसे पहली पकड़ जो होगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसके इंप्रेशन से, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरे फेस के अलग इंप्रेशंस हैं। डी फेक वीडियो अब भी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि जो बोला जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के इंप्रेशन दिखा सके। अगर आप जरा गौर से देखोगे वो पकड़ लोगे आप, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी जो फेस के इंप्रेशंस और स्पीचेस, लिप रीडिंग जिसे कहते हैं, उसको पकड़ करके ये देखे कि जो जो बंदा बोल रहा है कि वाकई में उसकी वो इंप्रेशंस आ रहे हैं। इस तरीके से हम पहले तो डी फेक वीडियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रमोट मीडिया लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स कि अब हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई देखो, पहले तो ये था कि वीडियो बन के आ रही थी, सच झूठ बाद में नहीं पता चल रहा था आपको। कुछ लोग तो मूवीज़ के शॉर्ट ही वायरल करते रहते, देखो फलानी जगह बंदा मार दिया। अब हमें लोगों को समय आ गया, जरूरी हो गया, लोगों को ये जागरूक करना होगा कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी आ गई, किसी का भी फेस लगा के किसी भी बंदे की वीडियो पेश की जा सकती है। उससे क्या होगा, हमें ही लॉस होगा। लोगों को ये जागरूक करना अब हमारी ड्यूटी है, मीडिया की ड्यूटी है कि लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके जैसे मैंने भी पॉइंट बताया ना कि फेस इंप्रेशन होंगे, अलग अलग जो टैक्टिक्स हैं डी फेक वीडियो को आइडेंटिफाई करने के, वो बताई जाए। और साथ में ये कि ये जरूरी बात और होगी जो पहले पॉइंट में ऐड करना भूल गया, कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो कि अगर एक तरीके की वीडियो दूसरे में अपलोड हो रही है, नो डाउट फेस में बदलाव होगा, लेकिन कुछ आसपास का एनवायरनमेंट तो सेम रहेगा ना। अभी जैसे आप गूगल इमेज पे सर्च करते हैं तो उससे सिमिलर इमेजेस आ जाते हैं, राइट। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अब होनी चाहिए कि अगर वीडियो एक एनवायरनमेंट में शूट हुई है तो आ जाए। यूट्यूब ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा है, स्ट्राइक कैसे आते हैं पता तभी तो चल रहा है ना यूट्यूब को कि ये सेम वीडियो अपलोड होगी। कुछ तो टेक्नोलॉजी है, तो आप हमें वो टेक्नोलॉजी नॉर्मल लाइफ में लेके आनी होगी। अब आ गए रूल एंड रेगुलेशंस। हमारी सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाए इसके ऊपर। एक तरीके से किसी पर्सन को हार्म करना, एक तरीके अब कहते हैं ना कि मर्डर कर दिया किसी का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक तरीके से किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना ही है, मर्डर ही है एक तरीके से डायरेक्ट। आप मेरी वीडियो कहीं भी बना लो, किसी के साथ शो कर लो, मैं तो अपने रिलेटिव में खत्म हो ही गया। अगर कोई ज़्यादा वो गट्स वाला बंदा होगा, जैसे कहते हैं ना कि जमीर वाला बंदा, वो तो सुसाइड कर ही जाएगा। तो इस सब के लिए थ्रेट टू डेथ जैसे वो कानून सख्त बने हुए हैं, इसका भी एक कानून उसी के पैरेलली बनाना पड़ेगा कि अगर कोई डी फेक टेक्नोलॉजी का नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए ये सजाएं दी जाएंगी। अगला है ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। जो रीजनल क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे, जैसे अब मैंने वीडियो बना ली, अब हो सकता है कि मेरी गर्दन के ऊपर कोई, या मेरी गर्दन कहीं और लगा के कुछ और बना दे, तो जरूरी हो गया अब हमारे लिए जो ओरिजिनल वीडियो आप अपनी डाल रही हो, तो पहले तो वीडियो के ऊपर वाटरमार्क का इस्तेमाल करें और आपके डिजिटल सिग्नेचर्स उसमें होने चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपके कोई डी फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर भी रहा है तो आपके एक डायरेक्ट ओरिजिनल अकाउंट का एक्सेस उसमें रहेगा। आप ये साबित कर सकोगे, इनकेस मान लो मेरी वीडियो पे डल गई कहीं भी, तो आप साबित कर सकोगे देखो ये मैंने वीडियो इस टाइम पे अपलोड की थी, ये मेरा वाटरमार्क है, इस वीडियो में सबूत है, इसमें भी वाटरमार्क है, लेकिन इस वीडियो को कहाँ से कहाँ बनाया गया। तो वाटरमार्क और डिजिटल सिग्नेचर इज मस्ट इन नाउअडेज अगर आपने डी फेक टेक्नोलॉजी से बचना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। अब हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स हैं, टेक सेक्टर्स हैं, जो रिसर्च एंड एनालिसिस के जो लोग हैं, उनको एक पैटर्न बनाना होगा, आप में को एक
एक जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके का अगर व्हाट्सअप ग्रुप बनाना होगा ताकि आप एक इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर सकें कि नई नई जो टेक्नोलॉजी डीप फेक टेक्नोलॉजी को टैकल करने के लिए बन रही हैं, उनको आप शेयरिंग करते रहें। जो जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, गवर्नमेंट उनको आम लोगों के साथ शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए खतरा भी है और कैसे हम इससे बच भी सकते हैं। तो आई होप कि अब एआई का ज़माना है, वैसे खतरा तो पता नहीं क्या क्या भी होंगे, जो तो महज एक शुरुआत है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरीके की जिस लेवल की ट्रेनिंग सब चल रही है, ये मेटा ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बिलीव नहीं करोगे। आप इस दुनिया में रहते हुए एक और दुनिया में रहने लगोगे विद इन 5 to 10 ईयर्स। इसके ऊपर भी मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हमारे सामने एक और दुनिया कैसे पैदा कर दी जाएगी। करेंगे बात, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ तक आए तो, और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी आई होप। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।